अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान राना गुलाम मारी। आज हम प्रेस क्लब झंग के डिजिटल स्टूडियो में अपना पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये प्रोग्राम जो है हमारा जिला झंग की मिनोरिटीज के हवाले से हम कर रहे हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं आसिफ मुनव्वर साहब, जो कि वजारत इंसानी हकूक और अक़लीती अमूर के ज़िले कमेटी के मेंबर भी हैं। उसके अलावा ये चेयरमैन नोबल कंसर्न फॉर ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन झंग के नुमाइंदे हैं। तंजीम चिनाब नेटवर्क फाफन के भी नुमाइंदे हैं। उसके अलावा कीर्ति रहनुमा भी हैं। गवर्नर हाउस में इन्हें इंसानी हकूक की खिदमत पे इंसानी हकूक का अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के ऊपर माइनॉरिटी के वाहिद नुमाइंदे हैं जिनको इस्लामाबाद में राइट आरटीआई के ऊपर इनको अवार्ड मिल चुका हुआ है। मेरे साथ आसिफ मुनव्वर साहब मौजूद हैं। इससे कबल मैं आपको एक बताता चलूं कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारा कौमी परचम है उसके अंदर एक सब्ज रंग है और दूसरा सफेद रंग है। सब्ज रंग यकीनी तौर पे वो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए और उसकी अक्सरियत को जाहिर करता है, जबकि जो सफेद रंग है वो हमारी अकलियत को काउंट करता है और ये साबित करता है कि तमाम पाकिस्तान के अंदर जो अकलियती नुमाइंदगे हैं या उनके जो जो यहाँ भी बसने वाले लोग हैं उनके हकूक यकसा हैं। उनके लिए तमाम हुकूमती इक़दाम जो भी हैं वो तमाम यकसा होंगे। लेकिन इस वक्त हम हमारे साथ आसिफ मुनव्वर साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि जिला झंग के अंदर और पाकिस्तान में जो अक़लीती नुमाइंदे या दूसरे लोग हैं इसके हवाले से खास तौर पर मैं आपसे पहले ये सवाल करूंगा कि अक़लियत और अक्सरियत है क्या जी? जी बहुत शुक्रिया राना साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अहम इशू पर जो है हमें जो है यहाँ पर बुलाया। जी अक़लियत और अक्सरियत जो है, जिस तरह से आप देखते हैं पाकिस्तानी परचम को, तो पाकिस्तानी परचम में एक हिस्सा जो है वो जो बड़ा हिस्सा है वो सब्ज कलर का है जो कि अक्सरियत को डिफाइन करता है। इसी तरह से जो सफेद रंग है वो अक़लियत को ज़ाहिर करता है। अब इससे भी अगर थोड़ा सा और तफसील में जाया जाए तो किसी भी मुल्क में, किसी भी खिते में अक़लियत और अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो नंबर से है, तादाद से है। इससे किसी भी कम्युनिटी के जो है अक़लियत होने की वजह से या अक्सरियत होने की वजह से राइट्स जो है ना कम होते हैं ना ज्यादा होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कुछ एक हॉल में 5 खवातीन हैं और 10 मर्द हैं तो वहां पर मर्द हज़रात जो होंगे वो अक्सरियत होंगे और जो खवातीन होंगी वो अक़लियत होंगी। तो ये टर्मिनोलॉजी जो है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल की जाती है और इसी बिहाफ पर जो है वो तमाम ममालिक में जो है इसको अक़लियत और अक्सरियत का तस्वर किया जाता है। तो पाकिस्तान में जो है वो पाकिस्तान में जो है मसीही कम्युनिटी जो आबाद है, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है और पारसी है और दीगर कम्युनिटीज जो यहाँ पर रहती हैं, चूंकि वो नंबर्स में कम है तो इसलिए इसको हम इस तरह से भी देखेंगे कि आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 25 जो है वो तमाम इंसानों को बिला तफरीक बराबरी के हकूक देता है और वहां पर क्लियर कट लिखा हुआ है कि तमाम शहरियों को बराबरी के हकूक बिला तफरीक दिए जाएंगे, रंग, नस्ल, मजहब, जात पात के जो है वो बालातर होगा। अच्छा ये बताएं कि जिला झंग के अंदर हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उसकी तादाद कितनी है? जी 1998 की मरदमशुमारी के तहत जो है वो हमें बताया गया था कि 12,000 तादाद है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बार जिसको हम मरदमशुमारी और अफरादशुमारी कहते हैं तादाद हमें क्लियर कट नहीं बताई गई। हमने राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत डिस्ट्रिक्ट को भी एप्लीकेशन भेजी, हमने पंजाब को भेजी कि हमें हमारी तादाद बताई जाए, लेकिन नहीं बताई गई। लेकिन हमारे मुताबिक जो है वो राउंड अबाउट 2 तहसीलों में हम लोग बैठे हैं और कोई हमारी तादाद जो है इस वक्त 15,000 के करीब है। अच्छा हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ इक़दाम किए जाते हैं। अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने भी अक़लीती अफराद के लिए वो एक कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके अलावा आप क्या समझते हैं कौन कौन सी ऐसी हुकूमत की जानिब से जो सहूलियात है, जो सर्विसेज है जो आपकी कम्युनिटी को फराहम की जा रही है? जी बिल्कुल। हुकूमत पंजाब की तरफ से, खासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहली तो जो फैसिलिटी जो कि बहुत अच्छी है वो ये है कि मिनॉरिटीज को, रिलीजियस मिनॉरिटी के जो है वो 5% जॉब कोटा की सहूलत मौजूद है जो कि सरकारी मुलाजमतें हासिल कर सकते हैं तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स में। लेकिन उसके अलग बहस है कि उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन एक अच्छी चीज ये है। दूसरा जो है वो 2019 के बाद जो है अच्छी डेवलपमेंट ये आई कि 2% जो है वो तालीमी कोटा मुतारफ करवाया गया। हर यूनिवर्सिटी में जो है 2% जो है वो तालीमी कोटा रखा गया है। फिर जिस तरह से आपने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो है अभी सीएम साहब का इनिशिएटिव है कि मिनॉरिटीज को 50,000 खानदानों को पूरे पंजाब में जो है मिनॉरिटी कार्ड दिए जाएंगे जो कि 10,500 की रकम है
वो हर 3 माह बाद दी जाएगी। उस पर काम अभी स्टार्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी हुआ, हमें ऑफिसर्स ने बुलाया, हमने मुलाकात भी की है, लेकिन उस पर अभी काम स्टार्ट है। लेकिन उसका आगे क्या लाहे अमल होगा, लोगों को किस तरह से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, कोई हिकमत अमली हमारे साथ शेयर नहीं की गई। इसके अलावा क्रिसमस पर जो है हर डिस्ट्रिक्ट झांग की अगर बात करें तो 50 खानदानों को 10,000 फी खानदान जो है मिलते हैं क्रिसमस। उसमें कैटेगरीज होती हैं, उसमें जो मसीही विंडोज होती हैं उनको दिए जाते हैं, ऑर्फन्स को दिए जाते हैं, डिसेबल पर्सन होते हैं, उसमें ज़ईफा उम्र लोग होते हैं। तो इस तरह से 4-5 कैटेगरीज है जिनमें 10,000 का फंड दिया जाता है। वो गवर्नमेंट की एक पूरा क्राइटेरिया होता है, उसके मुताबिक दिया जाता है। और फिर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा की तरफ से, नादरा के पास रजिस्टर्ड, वो तो ओवरऑल हो रहा है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फिर और जो अदर तमाम सिटीजन को जो सहूलियात मुयसर हैं वो मिल रही हैं। लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट जो है हमें कुछ साल पहले जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो है वो हाई कोर्ट के आर्डर हुए, वो हमने बड़ी तको-दो के साथ झंग में उसको करवाया और हमारे साथ अदारों ने कोऑपरेट भी किया। लेकिन पंजाब के बेशतर इजला में अभी तक मैरिज रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हो रही। जो है वो मुझे कुछ दिन पहले कॉल आई है कुछ इजला में जो है, जिस तरह से चकवाल है, चिन्योट है, इसी तरह से बिटोबा के कुछ इलाके हैं वहां पर नहीं है, फैसलाबाद के कुछ इलाके हैं वहां पर वो नहीं फैसिलिटीज है। तो ओवरऑल मतलब अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या दीगर जो हमारे नुमाइंदे लोग हैं, इन लोगों के मकामी मसाइल क्या होते हैं और इनके कौमी मसाइल क्या हैं? सर मकामी मसाइल में अगर आप बात करें तो झंग में कोई 1975 से जो है वो कॉलोनी आबाद है। तो मसीही कम्युनिटी झंग में रह रही है 1975 से, और झंग की तारीख आपको पता है तकरीबन 400 साल की है, कदीम तारीख है। तो 1975 में जब कम्युनिटी यहाँ पर आई तो बस्तियां भी आबाद हुई। तो यहाँ पर जो है सबसे बड़ा मसला अब तक हमें जो पेश आया वो सुई गैस की सहूलत हमें नहीं फराहम की गई, जबकि हमारा वोट, हमारी एक क्रिश्चियन कॉलोनी है जो कि पुराना चिन्योट रोड पर है और वहां पर कोई 1000 के करीब वोटर रजिस्टर्ड है। और हर बार हमारे नुमाइंदगान जो है MP MNs भी आते हैं, हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम भी होता है, वो होते हैं। सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, सीवरेज का निजाम झंग समेत नहीं है, अब बनने जा रहा है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के पास बिल्कुल नहीं है। इस तरह से जिस तरह से मैंने कोटे की बात की थी कि जो जॉब कोटा है उसमें मसला ये आता है उस पर अमल दरामद नहीं होता। हमारे अदारा एक है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, उन्होंने रिसर्च की पूरे पाकिस्तान में कि जो मिनॉरिटी जॉब कोटा है उसको किस हद तक इंप्लीमेंट करवाया गया। तो पता लगा कि कोई मतलब कि 5% पर कुछ 2-3% इंप्लीमेंट हुआ, तो उस तरह से उनको नहीं मिला कोटा जो है जॉब कोटा। अभी भी जो सफाई की सीटें होती हैं वो मिनॉरिटीज को दी जाती हैं, दूसरी सीटें जो हैं वो दबा ली जाती हैं, वो कोटे पे जाहिर ही नहीं की जाती। असूल तो ये बनता है कि अगर 100 सीटें आई हैं तो उसमें 5 सीटें जो है वो मिनॉरिटीज को बिला तफरीक दी जाए। लेकिन अगर बहुत सारे इदारों में आप देखें तो वहां पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं हो रही। एजुकेशन कोटा के हवाले से कोई तकरीबन हालात ठीक है, वो यूनिवर्सिटीज में करते हैं, तरक्याती फंड्स तो ना होने के बराबर है, इग्नोर किया जाता है जानबूझकर। सुई गैस का जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम भी अनाउंसमेंट हुई, हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में किसी को सुई गैस की सहूलत मौजूद नहीं है, 2-3 आबादियां मौजूद है वहां पर नहीं है। नालियों खोलने का काम कोई नहीं हो रहा, सफाई सुथराई के मसाइल जो कि तू है, स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल ना होने के बराबर है, वो देते हैं तो बस वो बराए नाम है, अगले दिन ही टूट फूट का शिकार है। पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है, गंदा सीवरेज का पानी जो है वो आपको पता है जमीनी पानी के साथ मिल चुका है और उससे बहुत सारी बीमारियां आपके वहां पे फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं। और सितम जरीफी ये है कि पुराना चिन्योट रोड पर क्रिश्चियन कॉलोनी के साथ कोई अरसा को 5-6 साल से एक बहुत बड़ा गंदा पानी, सारे शहर का गंदा पानी वहां पे छोड़ दिया गया। वहां पे मच्छर, मक्खियां, बीमारियां इतनी ज्यादा, जल्दी अमराज हो रही है, बदबू है। वहां पर जाके बल्दिया के कुछ नुमाइंदे लोगों से पैसे लेकर प्रॉपर्टी डीलर से वहां पे जो काम कर रहे हैं उनसे जाकर जब वहां पे कूड़ा करकट फेंक देते हैं गंदा, तो वो बहुत गंदा हो रहा है। अच्छा, कौमी सतह पर अगर हम मसाइल की बात करें तो हमारी बहुत अरसा से डिमांड है कि एक मिनॉरिटी कमीशन बनाया जाए जो कि सिर्फ और सिर्फ मिनॉरिटीज के मसाइल को देखे, उनके जॉब की सूरत हाल, उनके जो इश्यूज हैं लोकल सतह पर उनको देखा जाए मिनॉरिटी कमीशन के हवाला से। तो वो अभी तक फॉर्म नहीं हुआ। हुकूमत ने कुछ मुसद्दा तो उसमें पेश हुआ, लेकिन उस तरह से जिस तरह से हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी या मिनॉरिटीज कहती थी उस तरह से वो कमीशन फॉर्म नहीं हुआ। और लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का तो बिल्कुल वजूद ही नहीं है पंजाब में, अभी तक नहीं बन सका। और उसमें हमारा जो मकामी इशू है, बल्कि पंजाब पूरे का ये इशू है कि वोट का हक ही नहीं दिया गया। सिलेक्शन के जरिए नुमाइंदों को चुना जाता है तो वो वोट का हक नहीं है, उनको पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चुनकर सामने लेके आती है और उनसे लिखवा लिया जाता है, स्टाम्प पेपर लिखवा लिया जाता है कि आपने बोलना नहीं है, आपने कोई अपने हक के लिए बात नहीं करनी, अगर मांगेंगे तो आपको बाहर फेंक देंगे। बड़ी अहम बात आपने बताई कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो अपना वोट जो है वो अपनी मर्जी से या अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते, अपने अवाम की, अपनी कम्युनिटी की बात
पार्लियामेंट में या दीगर फोरम पे नहीं कर सकते, ये बड़ी हैरानकुन बात है। हालांकि हम हर जगह सुनते भी हैं और ये भी बात सुनने में अक्सर लोग करते भी हैं कि हम माइनॉरिटीज को इक्वल हकूक दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जहाँ उनके हकूक की बात आ रही है वहां पे उनको बोलने की इजाजत नहीं है। बड़ी हैरानकुन है। अच्छा, इसलिए बताएं कि ये तमाम चीजें जो मौजूद हैं, लेकिन इनके लिए चैलेंजेस क्या है आपके लिए? चैलेंजेस सर हमारे लिए यही है कि जो मैंने आपको बताया कि हमारे चैलेंजेस ये है कि इस पर सबसे पहले तो जो लॉज बनाए गए हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, ओवरऑल पंजाब में भी और पाकिस्तान में भी और लोकल सतह पर भी जो है। अगर जॉब कोटा की बात करें तो वो देखे ना, मैंने आपको बताया कि 5% जॉब कोटा है, तो गवर्नमेंट के जो हमारे रियासती इदारे हैं वो करें ना कि वो उसको जब जॉब कोटा करते हैं ना उसको उसमें से 5% सीटें निकाले और बुलाएं हमारे नुमाइंदों को। हमने एक मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल भी बना रखी है जहां पर कम्युनिटी के जो मसाइल हैं वो देखे जाते हैं। उसमें तमाम चर्चिज को जो है वो साथ में लिया गया है, तमाम चर्चिज हमारे साथ मौजूद है। उसमें सामाजिक कारकुनान भी मौजूद है, उसमें फिर हमारे साथ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी मौजूद है, साबका काउंसलर हजरात जो हैं वो मौजूद है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे ये चैलेंजेस जो है ना हमारे जो हमें मौजूद हैं, इसका हल जो है वो बहुत जरूरी है। और लोकल सतह के भी और नेशनल सतह के भी कमीशन भी बनाया जाए। हमारा जो जॉब कोटा है वो किसी कानून साजी के तहत नहीं है, उसको बकायदा कानून साजी के तहत बनाया जाए। अब जो भी गवर्नमेंट आएगी अगर उसकी प्रायोरिटी नहीं है तो वो तो किसी भी वक्त उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर सकती है। तो उसको बकायदा पार्लियामेंट से पास होना चाहिए। जॉब कोटा जो 5% है उसको कानून साजी के जरिए जो वो बनना चाहिए। इसी तरह से कमीशन को जो है वो कानून साजी के जरिए जो है वो बनना चाहिए। अच्छा, इनके हल क्या है? आप क्या समझते हैं हल क्या हो सकता है? ये हुकूमत किस तरह इस पे तवज्जो दे सकती है? हाँ, लोकल सतह के जो इश्यूज है, जैसे मैंने आपको बताया कि वोट का जो हक है, हमारी ये स्पेशली डिमांड भी है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन चुनाव नेटवर्क और फाफन के साथ मिलकर ये काम भी कर रही है कि वोट का हक दिया जाए और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए जाए। और अगर हम लोकल सतह पे देखें तो मिनॉरिटीज को वोट का हक देना बहुत जरूरी है। देखिए मुशर्रफ दौर में जो आप देखें तो उसमें दौरे वोट का हक दिया गया। आपकी जो हुकूमतें होती है ना, मकामी हुकूमतें होती है, अवामी नुमाइंदे जो होते हैं वो होते हैं गली मोहल्ले के कौंसलर जो हजरात, आप उनको ढूंढ सकते हैं। अब मिनॉरिटी के बंदे जो होते हैं उनको अपनी मर्जी से चुन लिया जाता है, उनको लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट बना दिया जाता है। हाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज बेशक ऐसा करें लेकिन उन नुमाइंदों से, उन कम्युनिटी से पूछें और जो है वो उन नुमाइंदों को बनाए। दूसरा मेरा सबसे पहले ये है कि वोट का हक दिया जाए। इससे फर्क क्या पड़ेगा? हम 1998 में जब ये 2002 में इलेक्शन हुए मुशर्रफ दौर में, तो उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी क्लियर वोट दे भी सकती थी, ले भी सकती थी। वोट का हक पहली बार दिया गया, अब नहीं है। ठीक है, इससे एक तो बैनुल मज़ाहिब हमांगी बढ़ती है, सामाजिक हमांगी बढ़ती है। तो इन चीजों को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है। लोकल सतह पर सेवरी सिस्टम ठीक होना चाहिए, जॉब कोटा पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, एजुकेशन कोटा पर इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। सोल्यूशन में अगर जाए तो कब्रिस्तान की जगह ही मौजूद नहीं है। 140 साल हो गए हैं यहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ है, बरतानवी दौर का। कब्रिस्तान की जगह की बार बार डिमांड की गई है, कब्रिस्तान की जगह ही मौजूद नहीं है। और अगर आप जाकर कब्रिस्तान का हालात देखें तो वहां पर कोई सफाई सुथराई की इशू नहीं है, कोई उसकी दीवार सारी टूट फूट का शिकार। आज तक कोई डेवलपमेंट का फंड ही नहीं दिया गया। दोबारा से जो है कोई 10-12 साल हो गया, 15 साल कोई फंड ही नहीं दिए गए। तो सोल्यूशन यही है कि गवर्नमेंट इस पर सिर्फ नजर करम करे, हमारी सीएम साहबा जो है इस पर नजर करम करे, हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है जंग की सूरत हाल को देखे। और जंग भी ये पंजाब में ही है और मेहरबानी करे कि जब आप मुनसिफाना फंड्स की हम बात करते हैं तो बाकी पंजाब में आप फंड्स दे रहे हैं, हमारे मिनॉरिटीज के नुमाइंदे भी हैं, हमारे लीडर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस है या हमारे दीगर एमपी एमएनए है, तो वो जंग को भी इसमें शामिल करें, ये हमारी। अच्छा अफसर साहब, ये बताइएगा कि 25 दिसंबर आ रहा है और क्रिसमस डे की तकरीब का भी सिलसिला शुरू हो रहा है। आपकी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए हुकूमत की जानिब से क्या मसाइल का सामना है? आपकी जो नुमाइंदा कम्युनिटी के लोग हैं वो किन मसाइल को फेस कर रहे हैं क्रिसमस डेज के हवाले से, और हुकूमत की जानिब से क्या क्या पैकेजेस दिए जाते हैं? जी बिल्कुल, मसाइल जो है वो ये है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले मीटिंग भी की मिनॉरिटी एडवाइजरी काउंसिल ने, उसमें तमाम मैंने बताया कि साथी मौजूद थे। सबसे पहला मसला तो ये है कि हर बार जो है वो क्रिसमस पर छुट्टी नहीं अलाउ की जाती। 25 दिसंबर को सिर्फ छुट्टी दी जाती है, जबकि 24, 25 और 26 के 3 दिन जो होते हैं इबादत के दिन होते हैं। लोग क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, खासतौर पर सरकारी मुलाजमीन जो है उनके लिए बड़ा मसला है। महकमा हेल्थ में ये सबसे बड़ा इशू है। एमसी एक छुट्टी एक्स्ट्रा देती है लेकिन उस दिन काम करवाती है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये मसला हमने डीसी साहब को बकायदा रिटनली एप्लीकेशन दी है। हमने कहा है उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर ये 3 दिन जो है वो छुट्टी दीजिए, और हमारे पंजाब में बहुत सारे लोगों ने ये डिमांड भी की है कि 3 दिन की छुट्टियां जो है फराहम की जाए। सेकेंडली स्ट्रीट लाइट्स का इशू है। वो जैसे क्रिसमस पास आती है, सर्दियां हो जाती हैं, धुंध होती है, रात को अंधेरा ज्यादा हो जाता है, दिन को भी सूरत हाल है। स्ट्रीट लाइट्स जो है वो सबसे पहले जरूरी है कि ये दी जाए। सफाई सुथराई के इशू पर हमें बड़े मसले होते हैं, कब्रिस्तानों में सफाई सुथराई का मसला होता है,
और ये तो हमारे मतलब के वो मेजर इश्यूज हैं जो इस पे हवाले। सिक्योरिटी के हवाले से हमने मुलाकात की है, सिक्योरिटी का तकरीबन प्लान हमारा जो है वो बेहतर है। डीपीओ साहब से हमने मुलाकात भी की है, वो तकरीबन ठीक होता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सिक्योरिटी के यकीनन बेहतरीन इंतजाम होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है इनके कुछ मसाइल जो है हमने डिस्कस किए हैं। खास तौर पे कुछ चीजें, 140 साल पुराना कब्रिस्तान है उसको अपडेट होने की भी जरूरत है। इसके अलावा जो इनका जो कोटा है सरकारी हवाले से, उसके लिए कानून साजी पार्लियामेंट में होना जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो इनकी क्रिसमस की जो छुट्टियां हैं वो एक दी जाती है, उसको 3 करना चाहिए ताकि ये अपनी इबादत या अपनी खुशियों को बेहतर अंदाज से मना सके। इसके अलावा जो इनके एरिया के जो मसाइल हैं, खास तौर पर जहांग सिटी रोड पे जो इनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी कॉलोनी है, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट, सफाई और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जैसे दीगर मसाइल मौजूद हैं। उसके अलावा इनको लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी इनका वोट का जो राइट है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। सिर्फ एक दफा इनको वोट का राइट दिया गया था, उसके बाद से अभी तक इनको वोट का, मकामी नुमाइंदों को भी वोट का राइट नहीं दिया गया। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं आज की इस प्रोग्राम के अंदर। कुछ है मकामी सतह पे काम करने की जरूरत, कुछ है वो वाकई हुकूमत की जिम्मेदारियां जो इन पे अमल दरामद करवाना उनकी जिम्मेदारी है। हम इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत से उम्मीद रखते हैं कि हुकूमत आइंदा हमारे ये जो तजावीज़ या जो मसाइल हमने आज डिस्कस किए हैं इस पर फोकस करेगी, और ये हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या दीगर हमारे अकलीती नुमाइंदे हैं या उनके जो लोग अपने इन इलाकों में बस रहे हैं, उनके हकूक के लिए, उनके फलाह के लिए बेहतर अंदाज में कानून साजी भी करेगी और बेहतर अंदाज में उनके लिए तमाम तर सहूलियत भी फराहम करने में कामयाब होगी। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अख्ताम पजीर होता है। आपसे इजाजत चाहते हैं, आपका मेजबान राना गुलाम आपसे इजाजत चाहेगा। अल्लाह हाफिज।